व्हेन वी से कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट इंक्रीज करता है, सो वहाँ पे हम रेपो रेट्स की आई बिलीव बात कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब भी वो इंक्रीज करता है तो क्या बैंक्स अपने दोनों रेट्स, जिस पे वो डिपॉजिट्स लेता है और जिस पे वो लोन देता है, क्या वो दोनों चीजें इंक्रीज करता है? क्या वो मतलब, या क्या वो बैंक की ही पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होती है जब आरबीआई रेट इंक्रीज करता है या वो लोअर करता है, जो भी करता है बेसिकली? मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। देखो, इंडिया में जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी रेट की बात करता हूं तो जो रेपो रेट है वो हालांकि फुली डेवलप्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है इंडिया में। क्योंकि एक फुली डेवलप्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि उस रेट पे उस कंट्री के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम के प्लेयर्स हैं वो जितना मर्जी पैसा, जब मर्जी पैसा, जितनी मर्जी देर के लिए पैसा ले सकते। ओके। से फॉर एग्जांपल आप बोलो भाई आरबीआई तो बाप है, तू तू मेरे को यार जितना मर्जी रेपो रेट पे लोन दे दे, तो आरबीआई कहता नहीं, मैं एक रात के लिए सिर्फ 1 लाख करोड़ ही दे सकती हूँ। करेक्ट। तो आरबीआई यानी कि टोटल जो रेपो की लेंडिंग करता है एक रात के लिए, ओवरनाइट के लिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं करता है। ओके। फिर कोई बैंक आता है आरबीआई के पास, वो कहता है भाई मेरे को एक रात के लिए नहीं चाहिए यार, मेरे को तो 5 साल के लिए चाहिए। तो आरबीआई मना करता है, आरबीआई कहता है इतनी देर के लिए मैं तेरे को पैसा दे नहीं सकता। ठीक है। हालांकि कोविड टाइम में आरबीआई ने 3 साल के लिए अवेलेबल किया था, जिसको हमने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी बोला था, एलटीआरओ। अभी वो मॉनिटरियम मिले थे सब लोगों को 2-3 महीने के लिए? नहीं, मॉरेटोरियम अलग है जो बैंक्स देते हैं। नहीं नहीं, मतलब अच्छा, उसकी आप वजह ये कह से रहे हैं मिले। इसलिए, हाँ उसकी वजह से, हाँ। बिल्कुल। ओके। ओके। तो ये एलटीआरओ या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर फोकस करना तो टीएलटीआरओ, जिसको बोलते हैं टारगेटेड राइट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये आरबीआई ने अभी जुम्मा जुम्मा शुरू किया है। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान का रेपो रेट उतना डेवलप्ड नहीं है, हमारा इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी रेट अभी उतना डेवलप्ड नहीं है। ओके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र करता हूँ कि हाँ हिंदुस्तान में मैं रेपो बोल रहा हूँ, यूएस में पॉलिसी रेट बोल रहा हूँ जिसको मैं फेड रेट बोलता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि उनकी मार्केट ज्यादा पेनिट्रेटिव है। हमारी मार्केट जो इफेक्टिवली खुली है, जो करेंसी मार्केट है, वो 2009 में खुली इफेक्टिवली। तो 2009 से लेके अभी तक हमें सिर्फ 14 साल हुए हैं, तो इसलिए अभी वो इफेक्टिव पेनिट्रेशन नहीं। और उसमें भी वो खोली इसलिए गई थी क्योंकि वो कुछ लोगों ने अपने उल्लू सीधा करने, बाहर से पैसे पूसे मंगवाने थे, तो उस परस्पेक्टिव से खोली गई थी। तो वो पेनिट्रेशन रियल सेंस में नहीं थी, वो मोर और लेस मेनोवर्ड थी, वो कैमोफ्लेज थी। ठीक है। अब यस, जब रेपो रेट बढ़ता है तो अब बैंक का डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है और लेंडिंग रेट भी बढ़ता है, मगर इफेक्टिवली पिछले 2 साल से पहले तक, 2020 से पहले तक, बैंक्स लेंडिंग रेट फटाफट बढ़ा देते थे, डिपॉजिट रेट ज्यादा नहीं बढ़ा। करेक्ट। इसलिए फिर आरबीआई ने अभी रिसेंटली कहना भी शुरू कर दिया कि आप कोशिश करो कि जितने भी लोन्स हैं और डिपॉजिट्स हैं उसको लिंक कर दो रेपो के साथ। ओके। राइट। जिसमें एसबीआई और कुछ सरकारी बैंकों ने तो करना शुरू कर दिया है, मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी उसको नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं सर हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, मार्केट बड़ी खराब है, हमारे डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। राइट। तो इसलिए उसको समय लगेगा। बट ये सेम बाहर के लिए भी चलता है, फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज भी चलता है ये, आई मीन? एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो जैसे हर स्टेट का अपना ही मॉनेटरी पॉलिसी भी चलता है साथ में। अच्छा। ओके। और साथ में वहां पे जो लोन रेजिंग होती है, वहां पे लोकल जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है वो बहुत डेवलप्ड मार्केट है। तो ओके। इसलिए मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को हम शायद अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा उनका अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला, बट जी। उनका ज्यादा डेवलप्ड है। हालांकि वो डेवलप्ड किस किस वजूद पे है, वो कैपिटलिस्ट थ्योरी के वजूद पे है। तो जब वो क्रैश भी करेगा तो क्रैश भी जल्दी करेगा सारा। करेक्ट। इट इज एज गुड एज आपने हर एक को फोकट में पैसे दे रखे हैं। राइट। तो जब तो दे इसलिए रखे थे क्योंकि छाप आप रहे थे किसी और के बलबूते पे। अब तो आरबीआई भी फूक फूक के इसलिए पैसा देता है ना, वो कहता है भाई करेगा क्या, हम अपने बच्चों को पैसा देते हैं, हम पूछते हैं कहाँ खर्चेगा, वो कहता दे दो 5 साल के लिए दे दो, ऐसे कहाँ दे दो, बता तो सही। तो इसलिए हमने थोड़ा रेगुलेटरी थोड़ा स्ट्रांग रखा हुआ है, इसलिए मैं उसको वर्ड तो यूज कर रहा हूँ कि डेवलप्ड नहीं है उतना हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रेट, बट शायद मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या अच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। डेवलप्ड नहीं है वो एक अलग चीज है, पेनिट्रेशन कम है।